भाभी आप आइए ना। मैं कुछ सामान भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। आप कह रहे थे कि उस बिजनेस में एक औरत भी थी। हाँ बताया ना मैंने, एक औरत भी थी, वो 2-3 बार आई भी थी। नाम क्या था उसका, कुछ याद है आपको? नाम? हाँ, कोई मिसेस थी, मिसेस जोशी या... इस सरनेम की तो कितनी औरतें होती हैं। उसका नाम याद करने की कोशिश कीजिए ना। नाम क्या था उसका? नाम? हाँ, हाँ, कुछ धार्मिक सा नाम था। याद करने की कोशिश कीजिए। पार्वती, दुर्गा, याद कीजिए ना। सीता, गीता। अरे नहीं, याद आएगा तो बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। वो बंबई की रहने वाली थी, बहुत खूबसूरत थी। एक दिन तो मैंने अपनी पत्नी से कहा भी था कि ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। उसकी उम्र क्या थी? हाँ? उम्र याद है आपको उसकी? क्या उम्र थी उसकी? जवान थी, अभी अभी शादी हुई ही थी। तो वो पवन गुप्ता की मिसेस भी तो हो सकती है, पत्नी हो सकती है उनकी, मिसेस गुप्ता। अरे नहीं, मैंने आपको कहा ना कि याद आएगा तो बताऊंगा मैं। ठीक है माधव जी, आपने हमें इतनी खबर दे दी कि पवन गुप्ता का दूसरा नाम सैम था, इससे भी हमें बहुत मदद होगी। क्या ढूंढ रही हो तुम? भाभी तुम अचानक कहाँ चली गई थी? मैंने कुछ कैसेट्स खरीदी थी, मुझे लगा मैं दुकान में ही छोड़ आई, लेकिन दुकानदार ने कार की पिछली सीट पे रखा दिया था। वैसे तुम ढूंढ क्या रही हो? वो अकाउंटेंट ने कुछ बताया था। वो बूढ़ा सा आदमी अकाउंटेंट था? देन आई डोंट थिंक वो तुम्हारी कोई मदद कर सकता है। ही इज सो ओल्ड। ज्यादा की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया उसने? एक तो पवन गुप्ता का दूसरा नाम सैम था। दुनिया में लाखों आदमी होते हैं जिनका नाम सैम होता है। उन्होंने ये भी बताया था कि उसके साथ एक औरत भी काम करती थी। ऐसे कामों में औरतें तो होती हैं, लेकिन वो उसका नाम नहीं ना बता सके। और क्या बताया उसके बारे में? कह रहे थे बहुत खूबसूरत थी। उस वक्त वो भी जवान रहा होगा ना, उस उम्र में सारी औरतें बहुत अच्छी लगती। हाँ, कुछ पता चला भी और कुछ नहीं भी, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। कुछ ना कुछ तो पता जरूर लग जाएगा। अरे इनफैक्ट हमने कब कहा कि हम तुम्हें दोबारा नहीं रखेंगे? लेकिन कम पैसों पर मैं क्यों काम करूं? मत करो। अरे कम से कम उतना तो दीजिए जितना आप पहले दिया करते थे। देखिए, इनफैक्ट ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। वो क्या है कि इकोनॉमी के रेट हम फिक्स नहीं करते, सप्लाई एंड डिमांड करते हैं। हमें जरूरत है एक गिटारिस्ट की और बजाने को 2 तैयार हैं। अब रेट अपने आप गिर गया ना। वो क्या है कि पहले आप काम करते थे 400 रुपए में, फिर हमें वो 300 रुपए वाला मिल गया। अब अगर तुम 200 रुपए में मान जाओ तो हम 300 रुपए वाले को भगा देंगे। ये है कौन जो कम पैसों में काम कर रहा है? बात आदत की नहीं है भाभी, बात आदत की नहीं है। मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन ये जरूर आएंगे, और आएंगे जरूर। आई एम सॉरी शारदा, पर सच बात तो ये है कि मुझे इस तलाश का अंत धुंध में छिपा नजर आता है। हो सकता है कि मेरे लिए इस तलाश का अंत धुंध हो जाए। कम से कम मेरे बच्चे तो अतीत के सायों से मुक्त हो जाएंगे।
इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम घूमो फिरो, घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो। तुम इसी तरह घर में बैठकर घुटती रहोगी तो लोग तो 10 तरीके की बातें बनाएंगे और तुम्हें कोई सुराग भी नहीं मिलेगा विनायक का। वेरी गुड, पर जल्दी करो, जल्दी। हेलो हेलो मैनेजर, ये कौन है जो 300 रुपए में काम कर रहा है भाई? मैं नहीं जानता है। मालूम नहीं। तो क्या सड़क से पकड़ के लाए थे उसे? सड़क से पकड़ के लाए थे उसे? उसे जेनी ने लेकर आया। जेनी लाई थी। ठीक है, I'll come back. मैनेजर, ये जो लड़का था ना शेखर, इसका अगर कम बैक हो तो इसको बैक टू पवेलियन भेज देना। अगर वो 200 में भी काम करने तैयार हो तो? अरे बड़ा डेंजरस है, इनफैक्ट बहुत ही डेंजरस है। हाँ, डेंजरस। ओके सर, बाय बाय। यस। हेलो राकेश, मैं शकुंतला। हाँ शकुंतला, मैं तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहा था। हाँ, हम लोगों ने शाम का वक्त तय किया है। तुम फ्री हो ना? मैं तो सुबह से ही फ्री रहूंगा, पर ये तो बताओ वो है कौन? है, अच्छे घर की है। उसका पति पिछले 15 साल से गायब हो गया। मेरे ख्याल से वो मर चुका है। उसके 2 बेटे हैं, दोनों जॉब करते हैं। एक बेटी है जिसकी जल्दी शादी हो जाएगी। तुम पर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा था, पर वो शादी करने के लिए तैयार तो है ना? तुम पहले उससे मिल तो लो। कल रात तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप के बारे में पूछ रहे थे। पूछ रहे थे या तलाश कर रहे थे? पूछ रहे थे, कह रहे थे कि इस दोस्ती को सिर्फ यहीं तक रहने देना। ही इज अ वेरी वाइज ओल्ड मैन, यू नो। मतलब ये जेनी कि ना तो मेरे पास कोई अच्छा काम है, ना धंधा है, और फिर अगर कहीं मैं तुम्हें बहला फुसलाकर शादी करके ले गया तो मैं वही तो सोच रहा था। That's exactly what I was thinking. अब तुमको कैसे मालूम था? वैसे अरे तुम अच्छे खासे खूबसूरत नौजवान हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड हो के कोई भी लड़की तुम पर फिदा हो सकती है। डैड, अपनी जवानी के दिन में आप भी बहुत हैंडसम हुआ करते थे ना? आपको भी गिटार बजाने का बहुत शौक था। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मॉम ने बताया था। मॉम ने बताया था? एग्नेस मुझ पर मरती थी। एग्नेस इसकी माँ का नाम है, एग्नेस। आप होटल बैंड में बजाया करते थे। You were so popular then. एग्नेस को ये खतरा लगा रहता था कि कहीं कोई दूसरी लड़की मेरे चक्कर में ना फंस जाए। क्यों? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करता, और वो भी मुझसे प्यार बहुत करती थी। फिर हम दोनों ने शादी की। लेकिन शादी के बाद वो मुझको पहचान नहीं पाई। मेरे अंदर जो आर्टिस्ट है ना, चीयर्स। शकुंतला, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया, पर इतना जरूर है कि मैं दुनिया से जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहते आया हूं वो सच है। क्या कहते आए हो? वही कि तुम जो दिखती हो वो हो नहीं। मैं क्या दिखती हूँ और क्या हूँ? लोग तुम्हारी जुबान की वजह से तुम्हें बहुत गलत समझते हैं। तुम्हारी माँ तो कहती थी कि शकुंतला की जबान पर तो कोई पकौड़े तल ले। अब उनकी बात छोड़ो, उस उम्र में वो समझ भी क्या सकती थी। लेकिन उतना तो वो भी कहती थी कि तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारी वजह से ही मैं कहां से कहां तक पहुंच गया। ऐसा क्यों होता आनंद? मैं जब भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ हमेशा बुरी मैं ही बनती हूँ, मैं ही फंसती हूँ।
हमेशा दुख मेरे ही हिस्से में आते हैं। और जब मैंने इन सब से निकलने की कोशिश की तो एक दलदल में जा फंसी। मैं क्या करूं आनंद, क्या करूं मैं? अरे तुम तो इमोशनल हो गई। मैं तो बस एक जनरल सी बात कह रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब पता चला कि मेरी एब्सेंस में भी तुम खुद से विनायक को तलाश करने चल निकली। वो तो मैं खुशी की तलाश में भटक रही हूं। एक खुशी है जिसे पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूं। तभी तो मैं कहता हूं तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। शकुंतला, कभी ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें विनायक की फैमिली से रंजिश है और दूसरी तरफ से तुम उनके लिए इतना कुछ कर लेती हो। अब देखो, शारदा को इस घुटन से निकालने के लिए तुम खुद उसे घुमाने फिराने ले जा रही हो। आनंद, तुम अपनी बहन की मदद तो करते रहे, पर कभी तुमने सोचा वो एक औरत भी है, उसके अंदर भी तमन्ना रही होगी। जब जेनी 12 साल की हो गई ना, एग्नेस हमें छोड़ के चली गई हमें छोड़ के। अजय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे साथ भी होगा। हाँ, तुम जब शादी करोगे ना, एक न एक दिन तुम्हारी बीवी भी तुमको छोड़ के चली जाएगी। हाँ, बट वाई? मेरी बीवी मुझे छोड़कर क्यों चली जाएगी? आई एम नॉट अ लूजर अंकल। और फिर मेरे साथ के जितने लड़के हैं, मैं उन सबसे बेटर गिटार बजाता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक बजाते हो, अच्छा बजाते हो तो नॉट बैड। I've heard you play, not bad. हाँ, but have you ever heard me play? हाँ, मुझको भी तो एक मौका दो ना। लो रिंग संभालो, लेकिन पीना मत, पीना मत। अरे वाह, Are you ready? विनायक तो अब उसकी जिंदगी में आने से रहा, तो कोई दूसरा विनायक, मेरा मतलब है किसी दूसरे मर्द का उसकी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या शारदा ये सब मान लेगी? किसी न किसी तरह उसे मनाना तो पड़ेगा ही, वरना या तो वो जिंदगी भर इसी तरह विनायक के साए के पीछे भागती रहेगी या फिर अपने बच्चों को जकड़े रहेगी। आखिर कब तक? तो फिर हम क्या करें? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही। आनंद, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फाइनेंशियली कोई मर्द एक औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर की छिपी औरत को वो कभी नहीं समझ पाता। वो अगर इतना ही समझ ले कि औरत प्यार की खातिर कुछ भी कर गुजरती है तो बहुत है। आनंद, उसे कभी गलत मत समझना, कभी नहीं। जो आर्टिस्ट ना अपनी आर्ट को बेच नहीं पाता, दुनिया उसको कभी सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं मानती, कभी नहीं मानती। कभी नहीं। तो ये रही मेरी कहानी। अब ड्रिंक वापस दे दो जल्दी से। अजय, क्या तुम कभी सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन पाओगे? कभी कोशिश नहीं की। तो कोशिश करो ना, कोशिश करो अजय, कोशिश करो ना। हाँ, जेनी, 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 जेनी। शेखर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेनी, उस नए गिटारिस्ट को साइक्लोन में तुम लेकर आई थी? हाँ, क्यों? यही है वो। इसे कहो कि वो जॉब छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं जॉब? क्योंकि वहाँ पहले मैं काम करता था, इसलिए। जब तुम वो नौकरी छोड़ चुके थे तो मैंने ज्वाइन की, लेकिन कम पैसे में। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तो ठीक है, साइक्लोन जाओ और वहां जाकर कहो कि मुझे नौकरी से निकाल दो और तुम्हें रखना।
वो तो शायद तुम्हें नहीं निकालेंगे, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें वहां से जरूर निकालूंगा। Ajay, always remember one thing. Don't bend in life. Don't bend in life, Ajay. Then you will be a winner. वैसे आज तुम कयामत ढा रही हो। वहाँ पता नहीं कितनों के दिल टूटेंगे आज। क्यों मजाक कर रही हो भाभी? और नहीं तो क्या, बच्चे बड़े हैं मेरे। बड़ा बेटा डॉक्टर है, दूसरा अब तो असिस्टेंट मैनेजर बन गया। अरे हाँ, तुमने मुझे अजय की जॉब लगने की मिठाई नहीं खिलाई? वो खुद आकर खिला देगा तुम्हें। इन दिनों कुछ बिजी है ना, वक्त नहीं मिला होगा उसे। फिक्र मत करो तुम। किसी बड़ी होटल में जॉब लगी होगी ना, जल्दी मैनेजर बनने के चांसेस होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर ना सही, आखिर फ्लाइट पर्सर की जॉब ठुकरा के उसने ये जॉब ली है। सच कहूँ भाभी, इतना सब पूछने के लिए मुझे तो वक्त ही नहीं मिला, पूछा भी नहीं मैंने। लेकिन इतना तो मुझे यकीन है कि मेरा बेटा किसी ऐसी वैसी जगह पर कोई ऐसा वैसा काम कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ, और होटल के जॉब में तो अब्रॉड जाने के भी चांसेस होते हैं। हो सकता है अजय को भी सिंगापुर जाने का मौका मिले। सिंगापुर में ऐसी क्या खासियत है? अरे मैंने तुम्हें नहीं बताया, माधवन जी बता रहे थे कि वो पवन गुप्ता सिंगापुर में रहता है। तुम लोग यही सब डिस्कस करते रहोगे या कम ऑन अपने डेट पर जाओ यार। अरे डेट क्या बात है। बाय बाय बेटा। बाय बाय माँ, बाय। घर का ख्याल रखना जी। इतना तो बता देती है आप हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आनंद भैया नहीं आ रहे? आसिफ हम हैं, मैं आतम। हेलो शकुंतला। ओह व्हाट अ सरप्राइज। तुम कब आए इंडिया? मेरे ख्याल से आने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। कम जॉइन अस। आर यू श्योर आई वोंट बी डिस्टर्बिंग यू? तुम कब से फॉर्मल हो गए इतने? बाय द वे शारदा, ये राकेश है। Table fine? Yeah. Thank you. Yeah, I'll be back with the menu. Yeah. शकुंतला, यहाँ लड़कियाँ वेटर हैं? इन्हें वेटर नहीं कहते, होस्टेस कहते हैं। और ये लोग सिर्फ ऑर्डर लेने का काम करती हैं। ये कोई वैसी जगह नहीं ना जिसे हम लेडीज बियर बार वगैरह कहते हैं? नहीं नहीं, वैसी जगह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत फेमस प्लेस है, अ डिस्को कम पब कम रेस्टोरेंट। बहुत अजीब लग रहा है मुझे यहाँ पर। देखो ना, लोग यहाँ पे ड्रिंक्स ले रहे हैं। शारदा ऐसा नहीं कहते, तुम्हारा बेटा भी तो होटल में काम करता है ना? बहुत बड़े होटल में काम करता है वो शकुंतला, असिस्टेंट मैनेजर है वो। वैसे तो सिंगापुर में ऐसी जगह बहुत चलती हैं, सब तरह के लोग आते हैं वहाँ। सैम सैम वो सिंगापुर का था। हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? आप क्या कह रहे थे? कब? कहाँ रहते हैं आप? यहीं जूह स्कीम में। नहीं नहीं, अभी अभी आपने कहा ना सिंगापुर। आप सिंगापुर में रहते हैं? नहीं, वहाँ मेरी ऑफिस है। क्यों, आप वहाँ किसी को जानते हैं? नहीं, मैं